डिवाइन जी। डिवाइन जी पहले भी जुड़ी हेलो। थी लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही थी। यस डिवाइन जी। हेलो। हाँ हेलो। जी। साहिल, आप मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है डिवाइन जी। हेलो। हेलो साहिल, अभी आ रही आवाज? अभी परफेक्ट है एकदम। ठीक है। जी डिवाइन जी। पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने लड़कियों के लिए स्कीम रखी है। बिकॉज अरे वाह आपका थैंक स्ट्रीम यू। सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से आपका स्ट्रीम सुनती हूँ, ये बहुत एडिक्टिव है। मेरे सारे कुछ शो थे या कुछ और वीडियो था, सब कुछ छोड़ दिया। अब तो लगता है कि ऑफिस से घर आने के बाद में बस रात को भी यही सुनते रहती हूँ। तो साहिल भाई, मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन ना 14 15 साल पहले का है, जब मैं थोड़ी हम्म। 9वीं 10वीं में थी। तो जैसे मेरी मम्मी ना मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हर जगह लेके जाती थी। बट होता क्या था कि जैसे मेरी एक दो थी मुस्लिम, वो लोग मेरे साथ में ना नहीं जाती थी, मतलब मंदिर। तो मैंने एक बार ऑब्जर्व किया, 2 बार ऑब्जर्व किया कि ये लोग क्यों नहीं जाते। तो वो बोलने लगी कि नहीं, हमारे धर्म में ये मना है करके। तो मुझे बहुत बुरा लगा यार, जब मेरे घर वाले धर्म के बारे में आते हैं भेदभाव कि तुम कहीं और चले जाओगे, तुम्हारा धर्म निकल जाएगा, तो उनके पेरेंट्स ऐसे क्यों सिखाते हैं करके। तो ऐसी चीजें ऑब्जर्व होने लगी। तो मेरी लाइफ में एक मुस्लिम लड़का भी आया था, तो हम्म। उससे भी कुछ चीज मेरे को समझ में आने लगी। ये लोग कितने मैनिपुलेटिव होते हैं, कितने शुगर कोटिंग की बात करते हैं। ठीक है, अपने धर्म की हर चीजें अच्छी दिखाएंगे और हिंदू धर्म की चीजें प्रॉब्लम में दिखाएंगे कि तुम ब्राह्मणवादी है, ऐसा वैसा है, भेदभाव किया जाता है, बुरी बुरी चीजें दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं हम्म। ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती थी, पर धीरे धीरे चीजों को समझने लगी ना, तो आफ्टर 1 ईयर के बाद में मैं उससे थोड़ा अलग हो गई। देन बाद मैं उसकी क्लास लेने, मेरी आंखें धर्म के लिए खुल गई थी। तो मैं उससे काउंटर क्वेश्चन करने लगी थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गजवाए हिंद करके। ठीक है। और मतलब तुम लोगों ने मक्का मदीना में कहा जाता है कि वहां मूर्ति पूजा होती थी, क्यों ऐसा किया। तो मेरा धीरे धीरे नॉलेज ना बढ़ने लगा। एंड वो लड़का के पास जवाब नहीं होता था। तो मैं बोलती हूँ हर उस अपनी लड़की को एज में आके फंसती है, उन्हें रियल में ये सोचना चाहिए कि उन्हें कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं। तो आपको रियल में अपने भाई बहन जो भी छोटे लोग हैं, उनको ये एजुकेशन देना पड़ेगा कि उनका रियल में माइंडसेट क्या होता है, और वो हम्म। कैसे बहुत रिजिड रहते हैं। वो इज रियली अ वेरी बिग इशू, आई वुड से। और आप लोग रियल में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। प्लीज लड़कियों को भी ये प्लेटफॉर्म ज्यादा से ज्यादा दिया करो। बिकॉज सोसाइटी में जब लड़कियां भी अवेयर रहेगी अपने धर्म के नाम पे, अपनी उनके साथ क्या गलत हो सकता है, तो वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो बस मुझे इतना ही बोलना था साहिल भाई आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात लोगों तक पहुंच गई है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम लोगों की आंख खोलने का ही काम कर रहे हैं। और खास करके एक फोकस जो है हमारा उन टीनेजर्स के लिए भी है जो लव जिहाद के केसेस में फंस जाती है। अगर उन तक हमारी बातें पहले ही पहुंच जाए तो फिर लव जिहाद या साहिल फिर भाई, एक इंसिडेंट बताती हूँ। ये बात मतलब मेरे एक स्कूल के छोटे दोस्त के साथ हुआ था। मतलब हम लोग हाँ। साथ में एक साथ खेलते थे, टाउन में थे। तो वो हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी। तो क्या हुआ कि हम लोग बड़े हो गए, अलग अलग सिटी में चले गए। तो एक दिन मेरी मम्मा कॉल तो बोलती है, बेटा वैसा वैसा जो लड़का था तुम्हारा दोस्त अभी नहीं रहा। तो मैंने बोला क्या हुआ। तो माँ ने बोला कि उसका शायद किसी मुस्लिम लड़की के साथ अफेयर था। उस लड़की ने उसे हम्म। रात में किसी सुनसान एरिया में बुलाया कि मिलना है करके। वो अपने हम्म। कजन भाई के साथ जाता है मिलने के लिए।
और पता है साहिल, वो रात भर जंगल से नहीं बाहर आता है एंड सुबह हो जाती, फैमिली वाले सारे ढूंढते हैं। बाद में जब पुलिस को कंप्लेन जाता है, सब लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता चलता है कि उसकी अंदर में मौत हो गई है। शायद कुछ लोगों ने मिल के पत्थर से कुचल कर उसको मार दिया था, उस लड़के को। ओके, तो ऐसा भी हुआ था। तो बहुत सारे ये न्यूज इंसिडेंट में हैं नहीं नियर आया ये? बाय में। आपकी बस आंखें खुलनी चाहिए उन चीजों को देख के। नहीं, ये न्यूज में नहीं आया ये जो वाकया हुआ है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो वाकया आप बता रही हैं, ये न्यूज में नहीं आया कि ये ऐसा ऐसा हुआ था? या थैंक यू भाई, ठीक है, आप कंटिन्यू करो, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया तो सो जाऊंगी। अच्छा, लगता है इनको मेरा सवाल या पहुंचा नहीं। खैर, ठीक है, थैंक यू सो हाँ, मच डिवाइन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। या थैंक यू। थैंक यू। ओके, जेआर भाई कह रहे हैं उनका हस्बैंड ऑड इवन पीसफुल है क्या? 1 मिनट रोक रॉकलेट। यार वो नए टाइप का फिरका आया है, एथियस मुस्लिम करके, विच इज नॉट पॉसिबल। अभिषेक कामले, दीदी कितना लेट, वॉज वेटिंग फॉर यू। आ गई ना दीदी, क्या टेंशन है? देवी प्रसाद, साहिल भाई प्लीज चेक दोस बिल्स, इट्स हाईली अगेंस्ट हिंदूज। मैं चेक करूंगा। डॉक्टर जाकिर नायक साहब कह रहे those who have accepted membership gifted by me, I will consider that you have accepted Islam with your own will. Islam have given you your first free will. मेंबर्स बना के हमारे डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो है वो आपको इस्लाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वही लालच इस्लाम का और डर। राइट स्टार अनमोल, थैंक यू सो मच। और डीप लर्नर कह रहे हैं फ्रॉम द पूप टू द पी, शोएब्स वाइफ आई विल बी शोएब्स वाइफ विल बी साजिद फ्री। क्या तो मिसरा जोड़ा है आपने, वाह। सिमरन जी, एक मिनट सर। सिमरन जी आप बिजी है? जी सर, मैं ऑफिस में हूँ, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, टेक टाइम। जब तक हम डस्की डॉल जी से बात कर लेते हैं। डस्की डॉल जी, स्वागत है आपका। डस्की जी, अनम्यूट कर लें। डस्की डॉल, यार मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर? आ रही है। ओके, डस्की डॉल जी लगता सो गई है या कुछ बिजी हो गई है। सिमरन जी बाहर आ रही हैं ऑफिस से। यार मैं इतनी बाहर रात, हूँ सर। ओके यार सिमरन जी इतनी रात में कौन काम करता है यार? सर हेलो नहीं, मैं साहिल जी। इंडिया में नहीं हूँ। हेलो। हाँ डस्की जी, एक मिनट हाँ रुको। हाँ डस्की जी, जी हाँ एक जी, मिनट रुको। हाँ जी, हाँ जी, सिमरन हाँ जी जी। से बात। जी सिमरन जी। सर मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। और अच्छा अच्छा, कोई मुश्किल। मैंने कल एडम से बात करी थी और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं आपसे भी बात करूँ एक बारी। आप अरे जब बोल रहे आप ना बोल रहे थे कि आपको सबटाइटल्स लिखने के लिए चाहिए, तो कल मैंने हाँ एडम सर से बात की थी, उनको बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है, वो मोरक्कन है और हाँ, उसको कोई भी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसको इंग्लिश भी समझ नहीं आती, हिंदी भी समझ नहीं आती, उसको फ्रेंच और अरेबिक समझ आती है। तो ओके। मैं चाह अगर आप मुझे अलाउ कर दें सर, मैं आपके लिए जॉब तो नहीं कर सकती, बट आपकी जो कुछ वीडियोस हैं जिसमें आप अरेबिक्स में समझाते हो लोगों को, वो चीजें मैं सबटाइटल्स फ्रेंच में दे सकती हूँ, ताकि जो लोग मोरक्को से हैं, टुनीशिया से हैं, सोमालिया से हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, अरेबिक्स फ्रेंच या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज आती है, तो वो लोग भी आपका कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे। ओके, लेकिन हमारे तो इफ यू मोस्टली जो है वो अरेबिक जो है सिर्फ वो रेफरेंस के लिए होता है कुरान से। बाकी पूरा जो जो भी कंटेंट है वो तो हमारा हिंदी में ही होता है।
जी, सर वही मैं कई बार क्या होता है कि आप लोग कोई बात बोल रहे होते हो, कोई वर्ड्स होते हैं अरेबिक्स के जो लोग अजीब लाइक कुछ लोग जो अरेबिक जानते हैं वो उसको अजीब तरह से समझाते हैं, आप फिर उनकी वो क्लैरिफिकेशन करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। वो जो स्पेसिफिक वीडियोज़ हैं ना, उनको मैं ट्रांसक्रिप्ट करना चाहती हूँ फ्रेंच में, क्योंकि सर मैं जब भी अपनी फ्रेंड को अप्रोच करती हूँ, उसको बोलती हूँ कि कुरान में लिखा है कि लड़कियों को मार सकते हैं, वो बोलती है कि तुम्हें अरेबिक समझ नहीं आती, तो ये वो चीज़ नहीं है, वो ऐसे करके मेरे को शट डाउन कर देती है। अभी उसको मैं वीडियो दिखा नहीं सकती क्योंकि उसको समझ नहीं आता कुछ भी। सो आपकी वीडियो पे अगर सबटाइटल होंगे तो उसको शायद शायद समझ आ जाए कुछ। ठीक है, आप जो है वो एक काम करिएगा, कोई भी एक सैंपल वीडियो लेके उसका जी सर। सबटाइटल हाँ बना के मुझे शेयर करिएगा, फिर देखते हैं। ज़रूर सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, आप जो भी कर रहे हो, मेरी नॉलेज बहुत बढ़ी है आपसे बात करने के बाद, अ, आप लोगों को सुनने के बाद। एंड या आई होप आप खुश रहें, आप बहुत अच्छी लाइफ जिएँ और या खूब-खूब तरक्की करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिमरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो आप मुझे वो जो आप कह रही है ना वो आप मुझे भेज जी, दीजिएगा। ज़रूर मैं सैंपल्स आपको भेज दूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ईमेल पे भेज दूँ आपको? हाँ, ईमेल कर दीजिए आप। जी, ओके, ज़रूर। डस्की डॉल, डस्की जी, जी साहिल सर, आवाज आ क्या रही है हाल मेरी चाल? अच्छे से? आ रही है, आ रही है। ओके, बताइए थैंक क्या गॉड। हाल चाल? हाँ बस मेरा तो सब बढ़िया, आप बताओ। और साजिद सर आप बताइए, आप दोनों का हालचाल सही है? ठीक है, ठीक है। साजिद का हाल सर कैसे रहता है हमेशा मालूम है ना? हाँ हाँ, वो मुझे तो पता बताने की है। ज़रूरत नहीं है। वही सेम सेम टू यू, हमेशा वैसे ही। सही है, मेरे को बहुत एंटरटेनिंग लगता है और लिटरली आपकी वॉइस बहुत मतलब अच्छी है, सुरीली है। आई लाइक थैंक यू, टू हियर व्हेन यू सिंग। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं एक्चुअली जो सुपर चैट कर रही थी ना, वो एक मूवी के बारे में था, वो गदर 2। उसमें शायद मैंने थोड़ा सा कम लिखा था इसलिए आपको समझ में नहीं आया था। हम्म। एक्चुअली गदर 2 के लास्ट सीन में होता ये है कि जो विलेन है उसके सामने दो बुक्स रखे जाते हैं, गीता और कुरान, और उनमें से उसको एक चुनने को कहा जाता है कि हम्म। तुम जो चुनोगे उसके, अगर तुमने कुरान चुना तो तुम मारे जाओगे और गीता चुना तो बच जाओगे करके। ठीक है। हम्म। तो फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए अपेरेंटली गीता चुना था। तो सनी देओल को गुस्सा आ गया एंड ही सेड कि दोनों क्यों नहीं चुना तुमने। हम्म। एंड अगर अपने नबी के रास्ते पे चले होते तो गजबाए हिंद की जगह जज्बाए हिंद के बारे में सोचते और दुनिया एक जन्नत होती। अच्छा, आई जस्ट वांट टू, ऐसा? हाँ ये था। तो मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि बॉलीवुड वाले इतने, क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं मिल रहे मेरे पास, नहीं, वैसे उसको क्यों व्हाइट है? वॉश, मतलब वो ऐसा बताना चाहते हैं कि भाई यू नो वी आर शोइंग द ट्रू फेस ऑफ इस्लाम, हाँ कि इस्लाम बहुत अच्छा है और वो आपको ह्यूमैनिटी सिखाता है, एग्जैक्टली बेहतर मतलब जो होता है। मैं बहुत अच्छी हिंदू नहीं हूँ, आई वोंट से कि मैं बहुत बड़ी अच्छी हिंदू हूँ, बट एग्नोस्टिक होना भी हिंदुइज्म ही होता है अपेरेंटली। तो हम्म। उस नाते से मेरे को थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है कि जो हिंदू हिंदू गॉड्स पे जो भी मतलब उन्होंने मूवी बनाई है, दैट इज मिसलीडिंग समटाइम्स। मतलब हम्म। आप भगवान को गाली भी दे सकते हो, भगवान से लड़ भी सकते हो, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, बट वो थोड़ा सा, एक पीके मूवी आई थी उसमें बहुत ज्यादा मिसलीड किया गया था। आई थिंक ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन जो भी मूवीज बनती है इस्लाम के नाम पे या जहाँ पे भी इस्लाम घुसाया जाता है, सब पीसफुल होता है, सब अच्छा होता है, सब अल्लाह का करना होता है। पहले तो मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, बट क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली सेक्युलर लड़की थी, बट अब जब से कोरोना का टाइम आया है ना, तब से मेरे को थोड़ा ज्यादा ही मतलब आप लोगों की स्ट्रीम्स सुनने लगी मैं। स्पार्टिकस की सुनती थी और हारिस सुल्तान की, फिर आपकी सुनने लग गई थी। तब से मेरे को समझ में आ गया कि आई वॉज अ बिग हेड, मतलब ये सोच अच्छा, के इसी कि के इस्लाम भी साथ-साथ ठीक है। दीदी, आपने एक नाना पाटेकर की जल्दी मूवी आई थी, वो जो अजमल आमिर कसाब ने हमला किया था दिल्ली पे, हाँ हाँ बॉम्बे पे, हाँ नहीं यार वो हाँ। कहाँ पे हमला किया था हम्म, उसने?
नहीं, मैंने ऐसी एक मूवी देखी है, उसका बस वही सीन देखा है जिसमें नाना पाटेकर ने, जो भी टेररिस्ट था, उसको हाँ कुरान के रूह से वो बताने की कोशिश की कि हाउ योर नबी इज सो ग्रेट एंड हाउ उनका जो रास्ता था वो कितना बढ़िया था और तुम कैसे निकले। 26/11 थैंक यू हाँ एचडी का गोल्ड फ्लैग भाई। तो उसमें ही बताया था कि नबी के रास्ते पर चले होते तो तुम ये ना करते जिहाद के नाम पे। जिहाद तो वो है कि अपनी शर्मिगा की हिफाजत करना, अपनी आंखों की हिफाजत करना। लेकिन यार एग्जैक्टली ये ये लोग सब कहाँ ये सब चीजें कहाँ पढ़ते हैं ये लोग। वही मेरा भी मतलब, मैं क्योंकि आप लोगों का प्लेटफॉर्म बड़ा है इसलिए मैं ये बॉलीवुड वालों को आपकी तरफ से ये मैसेज देना चाहती हूँ, फक योरसेल्फ। बिल्कुल। ये तरीका थोड़ा कैजुअल था, ये कैजुअल। था तो सही, बट मतलब मेरे पास और कोई शब्द नहीं है ये बयान करने के लिए। मेरे को बहुत हंसी आई थी, फिर बाद में गुस्सा भी आया था, और ये ये क्या है। दिल से निकली है आपकी ये चीख। हाँ, बहुत भयंकर वाली। मतलब मेरे को किसी भी रिलीजन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था जिसका अपेरेंटली जिसका संयोग से नाम अब्दुली था। उसने कभी भी मुझे ये मतलब तबलीग करना और ये सब कभी कोशिश नहीं करी। तो अब शायद मेरा अब्दुल अच्छा होगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो। लेकिन उससे कांटेक्ट भी कम हो गया और अब मैं बात भी नहीं करना चाहती उससे, क्योंकि ये इस्लाम का ऐसा ऐसा सुन के। क्योंकि अगर मैं उसको कुछ कहूंगी तो हमारी जो भी दोस्ती बची खुची वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी अच्छा, मतलब अच्छे से पूरा इस्लाम सीख चुकी है हमारी स्ट्रीम्स देख देख के। बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे को याद है, सूरा का नाम मेरे को ज्यादा अच्छे से याद नहीं रहता। वो भी मेरे को मेंशन मतलब याद रखना पड़ेगा। आपको मैंने लास्ट टाइम जब आपसे बात करी थी तो मैंने आपसे पूछा था कि मम्मी पापा को कैसे बताना है। आई थिंक उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है, तो आपको मैं अरे वाह, ये खुशखबरी देना चाहती थी। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चलिए डस्की डॉल जी, एंड जी, थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच। ऑल दी सपोर्ट्स ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर। बाय साजिद सर, बाय साहिल सर। बाय बाय, टेक बाय। केयर। Gone are those days when Bollywood used to make fool of us. Now we know what is real Islam. Thank you नीति जी। अरे नाखून से खतना भाई की एंट्री हो चुकी है, कह रहे साहिल की स्ट्रीम ज्वाइन करते हुए डर बना रहता है। व्हाट इफ साहिल, चलिए आपकी बात आ गई है कहकर ढके अल्फाजों में, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं बोल। ये तो बिल्कुल सत्य फरमाया। नाखून से खतना भाई समझते अच्छे से मुझे। डॉक्टर जाकिर नायक साहब कह रहे हैं, माय डियर फ्रेंड साजिद, यू मस्ट रिटर्न शोएब्स वाइफ बैक टू हिम सो दैट शी कैन बी डेल्ट एज पर शरिया. Also, return those 5 boys. Please return those 5 boys. They'll be needed to perform the ritual. You know what I mean. Dealt with शरिया मतलब उनको जो है शोएब की वाइफ को क्या किया जाएगा मालूम है, रजम किया जाएगा। हाँ और जो बिल्कुल। बच्चे हैं उनकी रिचुअल यानी उनकी खतना कराई जाएगी। हाँ और मुझे भी तो सजा दी जाएंगी ना फिर। हाँ, तुमको भी तो मिलेगी फिर। ओके मून यार, डिस्ट्रॉयर साहब अगर आप मर्द हजरात है जैसे कि आपका नाम नजर आ रहा है तो प्लीज छोड़ दीजिए यार, क्यों जोड़ रहे हो। और कोई मोहतरमा जुड़ना चाहती है तो मैं लिंक फिर से शेयर कर देता हूं। आज आपके पास मौका है, नारी शक्ति अपना आप जो है वो हमारे साथ वार्तालाप कर सकती हैं। ये स्पेशल स्ट्रीम है आपके लिए। जी मून जी, आपकी आवाज साजिद। आ गई। हेलो दीदी। Hi, thank you for letting me join the stream, first of all. यस मून जी। हाँ, तो मैं ना हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरा मदर टंग ये नहीं है, तो आप समझ लेना। हाँ हाँ, तो मुझे एक बात बोलनी थी। आप आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं ना पहले बहुत सिक्युलर हुआ करती थी, बहुत ही ज्यादा। सो आपके स्ट्रीम देख के मुझे नॉलेज आया एक्चुअल इस्लाम के बारे में, तो मुझे बहुत सारा चीज पता चला। मेरी मम्मी पापा भी मुझे बोलती थी बचपन से कि इस्लाम में क्या क्या गलत है। मुझे लगता था कि शायद कुछ लोग के वजह से पूरा
मजहब बदनाम हो रहा है, तो मैं उन लोगों को डिफेंड करती थी, मुस्लिम्स को डिफेंड करती थी, क्योंकि मेरा कुछ फ्रेंड्स भी था स्कूल में, और उसके बाद कॉलेज में भी बहुत सारे फ्रेंड्स बने। क्योंकि पर मेरे मम्मी का पिताजी है जो मेरा दादा, वो 71 के दंगे में मारा गया था एक मुसलमान के हाथों। तो फैमिली में उसका बहुत सारा इफेक्ट है, ठीक है ना। तो उस बात को लेके मुझे बोलते थे, क्योंकि क्यों मैं इन लोगों के साथ ज्यादा मिलती जुलती हूँ, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं होते। तो मुझे बोला करते थे मेरे फैमिली के लोग, मैं नहीं सुनती थी, मैं बहुत ज्यादा डिफेंड करती थी। पर जब मैं कॉलेज पहुंची तो उसके बाद मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे उधर, मतलब 3-4 तो थे उधर फ्रेंड्स। तो वो लोग मेरे साथ ही इंजीनियरिंग किए हैं, और हम लोग साथ में प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। कभी पता नहीं चला कि वो लोग भी इतने कट्टर हो सकते थे। हम बहुत सारी चीजों को लेके ना डिबेट करते थे, मतलब कॉलेज के टाइम में, और अभी भी होता है कॉलेज ग्रुप में और पर्सनल चैट्स में भी। तो जब से आपका स्ट्रीम देखना चालू किया ना, तो तब से थोड़ा-थोड़ा करके हल्का-हल्का डिबेट होता था। पर उतना भी ज्यादा नहीं, ऊपर-ऊपर से बोल देती थी, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, ऑफेंड हो जाएगा, मैं नहीं चाहती थी ऑफेंड हो जाए। तो मैं थोड़ा-थोड़ा बोलती थी, जो ताकि वो ऑफेंड ना हो। तो उसके बाद एक दिन ऐसा आया ना, उसको मैंने ये चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया, तो वो ना बिल्कुल से भड़क गया, मतलब उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो वो अचानक से कैसे ही बात करते रहा, और मेरा भी मतलब उसके बाद फिर मेरा भी मतलब बहुत गुस्सा आ गया। तो मैंने भी वो सारे आपके वीडियो से जो रेफरेंस देखे हैं मैंने, तो वो रेफरेंस जमा करके उसको भेजा, चाइल्ड मैरिज के बारे में, और उसके बाद सेक्स स्लेवरीज के बारे में, उसके बाद औरत को कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में, बहुत सारे कुछ भेजा। तो उसके साथ ना मुझे मेरा बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट हो गया था। तो वो मतलब वो कुछ अलग ही दुनिया में है। वो मुझे लास्ट में क्या बोला पता है? वो बोल रहा है कि 2050 तक इंडिया में इतना ज्यादा मुसलमान बढ़ जाएगा, वो लोग अखंड भारत बनाएंगे, उसके बाद वो लोग इस्लाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है ना, उन लोगों का ये सपना है, मतलब वो इंडिया में रह रहे हैं, और उनका सपना है कि वो इस्लाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया करेंगे और अखंड भारत बनाएंगे, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को जोड़ के। तो मतलब उसके बाद मैंने उसको पूरा कुरान में जितना भी मेरा नॉलेज है ना, उसको भर के बोल दिया, और वो कुछ मान ही नहीं रहे। उसका सिर्फ मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो बंदा इंजीनियरिंग किया है, उसके साथ मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट्स किया है, अभी आईटी सेक्टर में एक अच्छा सा कंपनी में जॉब भी कर रहा है। तो इतना पढ़ा लिखा बंदा, जब उसके मजहब के बारे में आता है बात, तो लॉजिक क्यों नहीं समझ में आता है? मतलब ठीक है, कुछ सारे रिलीजन्स में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ फॉल्स होगा, पर एक बेसिक चीज तो है ना, मतलब क्या गलत है क्या सही है, उसके बीच में समझ तो आएगा ना। तो वो लोग ये नहीं समझते। उन लोगों को मतलब सिर्फ है कि उन लोगों को गजवाए हिंद करना है, इंडिया को इस्लाम बनाना है, इस्लाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाना है। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं 4 साल इन लोगों के साथ पढ़ाई किया, बहुत सारे जगह पे प्रोजेक्ट्स करने गया, घूमने गया, और फिर भी उन लोगों के साथ मतलब समझा नहीं कि वो इतने कट्टर थे। और एक दिन मतलब आपके वीडियोस भेजने के बाद और रेफरेंस देने के बाद, वो मतलब मुझे असली वाला वो दिखाई दिया, और अपने आपके वीडियोस देखने के बाद मेरे मम्मी पापा को भी मैंने बोला कि हाँ, मुझे पता चल गया है क्या है इस्लाम और क्या नहीं है। मैं थी बहुत ज्यादा सिक्युलर, सो मैं मतलब मेरा फ्रेंड्स था ना, तो मैं डिफेंड करती थी, क्योंकि वो लोग मेरे साथ बचपन में तो अच्छे ही थे, सब कुछ सारे स्कूल में तो सारे को कुछ समझ भी नहीं आता था क्या है इस्लाम। तो वो लोग भी मेरे से बात करते थे, मतलब पूजा वूजा वगैरह में भी वो लोग आ जाते थे। स्कूल में जो होता है ना पूजा, सरस्वती पूजा होता है हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में, स्कूल में, तो उसमें भी आ जाते थे। तो कुछ मतलब हम लोगों को लगता था सब मिलजुल के रह लेंगे। तो यही बताना था आपको कि आपके चैनल के वजह से बहुत सारे लोगों का दिमाग खुल रहा है, मतलब सेक्युलर भी, मुस्लिम्स भी और नॉन मुस्लिम्स भी, जो भी है। तो थैंक्स टू थैंक यू यू। सो मच मोन जी।
शेयरिंग योर थॉट्स। और बहुत खुशी हुई कि जो भी जितने भी सिक्युलर्स थे उनके दिमाग जो है हमारा चैनल देखने के बाद उनके दिमाग आंखें सब कुछ खुल रहा है। और जब तक सिक्युलर्स मौजूद रहेंगे, ये जो दूसरी पार्टी है इनको एक क्या कहते हैं वो एक सपोर्ट मिलता रहता है गलत काम करने के लिए। तो हाँ जी, सिक्युलर्स की गिनती जितनी कम होती रहेगी उतना ज्यादा इनका सपोर्ट कम होता रहेगा, और जितना ज्यादा सपोर्ट कम होता रहेगा ये जो कल्ट पनपता है वो पनप नहीं पाएगा। सिक्युलर्स की सपोर्ट के वजह से ही ये सारे काम करते हैं, सारी गंदगियां फैलाते हैं। सिक्युलर्स एकदम अगर इनको सपोर्ट करना बंद कर दे, इनको सही समझना बंद कर दे, तो ये इतना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जितने सिक्युलर्स है इनकी आंखें खुले